हेलो दोस्तों, मैं हूँ कॉलिन और ये कहानी है कि मैंने कैसे अपनी जिंदगी में एक भी दिन काम किए बगैर पैसे कमाए। बचपन से ही मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं था, पर सब कहते थे कि मेरे हैंडसम चेहरे की वजह से मैं काफी दूर जाऊंगा। मैं टीचर्स का फेवरेट हुआ करता था। मैं किसी भी अमीर लड़की का दिल जीत सकता था। जैसे ही मेरा स्कूल खत्म हुआ, मैंने ऐसी डेटिंग ऐप ढूंढी जिसमें अमीर बूढ़ी औरतें हैंडसम लड़कों को तलाश करती थीं ताकि उनके साथ वक्त बिता सकें। तो $200 के लिए मैं उनके साथ होटल जाता और $400 के लिए मैं उनके घर जाकर उनके साथ शाम बिताता। वो मुझ पर पैसे लुटा रही थी और तब मुझे अच्छा भी लग रहा था, पर जल्द ही मैं इस सबसे बोर होने लगा। उनमें से कुछ मेरा पीछा छोड़ने को तैयार ही नहीं थी। वो मेरी कार की चाबियां छिपा देती ताकि डेट के बाद मैं घर न जा पाऊं, या किसी को मुझ पर जासूसी करने भेजती। मैं थक चुका था और सच कहूं तो थोड़ा डर भी गया था, पर फिर मेरी मुलाकात उससे हुई। उस औरत ने तो मेरी जिंदगी बदल दी। मैं एक बूढ़ी लेडी के साथ एक चैरिटी शो के लिए गया था जब जॉयस मेरे पास आई। वो बूढ़ी थी पर सुंदर थी। उसने काला फर कोट पहना हुआ था और उसकी हंसी पूरे हॉल में गूंज रही थी। अगर मेरे पास तुम्हारे जैसा साथी होता तो मैं उसे कभी दूर नहीं जाने देती, उसने मुझसे कहा। हम उसके अमीर पति की बातें कर रहे थे, जिसके मरने के बाद उसकी कंपनी और लाखों डॉलर्स उसे मिल गए थे और उसके पास भी ज्यादा वक्त बाकी नहीं था। तो वो अपना हर पल एंजॉय करना चाहती थी। मुझे उससे बात करने में मजा आ रहा था और तभी मेरी डेट हमारे पास आई और मुझे खींचकर दूर ले जाने लगी। सिर्फ एक पल पहले ही जॉयस ने मेरा हाथ पकड़कर कहा था कि अगर तुम सिर्फ मेरे होने का वादा करते हो तो मैं तुम्हें काफी ज्यादा पैसे दे सकती हूँ। पूरी शाम मेरे दिमाग में यही शब्द घूमते रहे। फिर मेरे दिमाग में एक बहुत ही दिलचस्प ख्याल आया। वो अमीर है और बहुत जल्दी वो मरने वाली है, तो उसका सारा पैसा किसे मिलेगा? अगर उसके पास कोई प्यार करने वाला पति हो तो शायद वो अपनी सारी दौलत उसके नाम कर जाएगी। जॉयस इकलौती और पहली ऐसी औरत थी जिसे मैंने खुद कॉल करके मीटिंग के लिए कहा था। काश उस वक्त मुझे पता होता कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होने वाली है, पर मुझे तो बस पैसा दिख रहा था। मैं उसके घर गया। मैंने आज तक इतना बड़ा बंगला नहीं देखा था। तब से मैं कई हफ्तों तक हर शाम उसके घर जाता और फिर मैंने फैसला किया कि अपनी योजना पर काम करने का वक्त आ गया है। हम शैंपेन पी रहे थे और मैंने उसका हाथ थामकर कहा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मुझे पता है तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने आखिरी हफ्ते खुलकर जियो। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो मान गई। जॉयस ने हमारी शादी करवाने के लिए अपने एक पुराने दोस्त को घर बुलाया। वो काफी अजीब लग रहा था, पर उस वक्त मैंने उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। पर सच में मुझे उसी वक्त समझ जाना चाहिए था। पर उस दिन मेरी तो बात ही कुछ और थी। मैंने अपने लिए सूट खरीदा, उसके लिए एक वेल और फूल खरीदे। पूरी रस्म के दौरान वो रोती रही। मैं भी तकरीबन रो ही दिया, क्योंकि इसका मतलब था कि जल्द ही ये घर, कंपनी के शेयर्स सब मेरे होंगे। वो मुझे एक के बाद एक तोहफे दिए जा रही थी। मैं घर आया तो देखा कि एक लैम्बोर्गिनी मेरा इंतजार कर रही है। फिर उसने मेरे लिए एक ओमेगा वॉच भी खरीदी। वो कई बार बिजनेस के सिलसिले से बाहर जाती और जब आती तो मेरे लिए महंगे गिफ्ट्स लाती। वो बहुत अमेजिंग था, लेकिन मुझे मन ही मन बुरा भी लगता था। वो सच में बहुत ही खास थी, जिसकी पसंद और सेंस ऑफ ह्यूमर दोनों अमेजिंग थे। एक पल के लिए मुझे लगा कि शायद मैं सच में 60 साल की औरत से प्यार करता हूँ, पर जल्द ही सब खत्म हो गया। एक सुबह मैं नाश्ता लेकर उसके रूम में गया और देखा कि वो सांस नहीं ले रही है। मुझे अंदाजा नहीं था कि उसका जाना मुझ पर इतना ज्यादा असर करेगा, पर ऐसा ही हुआ। उसके जाने से मैं बहुत दुखी था, पर अब अमीर बनने का वक्त आ गया था। जल्द ही उसके वकील ने मुझे मिलने बुलाया, पर मैंने सोचा नहीं था कि हालात कुछ ऐसे होंगे। मैं रूम में गया और वहाँ 2 लड़के पहले से इंतजार कर रहे थे। वो दोनों बहस कर रहे थे और चिल्ला रहे थे। बहुत ज्यादा गड़बड़ मची हुई थी। मैंने उन्हें शांत करने की कोशिश की। प्लीज तुम दोनों चुप रहोगे, मैं उसका पति हूँ। और फिर वकील ने मुझे ऐसी बात बताई जिससे मुझे इतना बड़ा सदमा लगा कि पूछो मत। सर, मुश्किल यह है कि ये दोनों भी उनके पति होने का दावा कर रहे हैं। ऐसा लगा मेरे दिल की धड़कनें बंद ही हो जाएंगी। मैंने उनकी तरफ देखा। वो मेरी ही उम्र के थे, हैंडसम थे और उन्होंने बहुत ही बढ़िया सूट और घड़ियां पहनी हुई थी। मैंने समझाने की कोशिश की कि हमारी शादी भी हुई थी, पर जब मैंने दोनों की घड़ियां देखी तो वो भी ओमेगा वॉचेस ही थीं। वो एक साथ चीजें खरीद कर हमें देती थीं। यही तो उसका जरूरी काम था। ऐसा लगता है कि आप सबकी नकली शादियां हुई थी। लेकिन कंपनी के शेयर्स का क्या? और वो घर? मैंने पूछा। कंपनी की चीजें और घर गिरवी रखा हुआ था, इसलिए मैंने तुम सबको यहाँ आने को कहा है। वो तुम्हारे सारे तोहफे कंपनी के पैसों से खरीदती थी। वो मेरे लिए एक और सदमा था। मेरे पास न पैसे थे
ना कोई घर, और 19 साल में मेरी गर्लफ्रेंड भी मर चुकी थी। मैं बहुत ही भारी मन लिए वहां से निकला और उसके घर गया। वहां अब भी कुछ मेरी महंगी चीजें थी। उन्हें बेचकर मुझे काफी पैसे मिल जाएंगे। पर जैसे ही मैं घर पहुंचा, मैंने देखा कि वर्कर सारा फर्नीचर और चीजें ले जा रहे हैं। मैं भागकर घर गया और देखा वो तकरीबन खाली हो चुका था, मानो हमारी पिछली जिंदगी कोई सपना थी। बस मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। 2-3 दिन तक मैं अपनी लैम्बोर्गिनी में ही सोया। इतने सालों में पहली बार मेरी आंखों से आंसू निकले। लैम्बोर्गिनी में बैठकर मैं खूब रोया, पर जल्दी ही उन्होंने वो भी जब्त कर ली। पर अजीब बात यह है कि इन सब की वजह से मैं उसे और चाहने लगा हूं। मुझे अपनी कहानी याद आ रही थी कि कैसे वो मेरे पास आई थी और कैसे उसने अपने अजीब से दोस्त से हमारी शादी करवाई थी, और कैसे वो कभी अपने बिजनेस की बात ही नहीं करती थी। वो बहुत स्मार्ट थी। सच कहूं तो ऐसा लगता है कि काश मैं उससे पहले मिला होता तो वो मुझे बता पाती कि मुझे आगे क्या करना चाहिए। क्या आपको ये कहानी पसंद आई? और हाँ, हमारे चैनल को लाइक करना, उस पर कमेंट करना या उसे सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम हर हफ्ते नए वीडियोस पोस्ट करेंगे।